हल हो जाएगा सीधे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हो दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। हमने पहले, इससे पहले टॉपिक क्या पढ़ा आपने, दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता। अब रसायन मतलब केमिकल, बोलते हैं तो केमिकल है, बोलते हैं तो क्या है, केमिकल है, हमें इसको नहीं खाना चाहिए, जहर है, खराब है। तो हमारे जीवन में कौन कौन से केमिकल काम आते हैं या कौन कौन से रासायन काम आते हैं हमारे रोजाना की जिंदगी में। नमक, सोडियम क्लोराइड, वो भी एक प्रकार का रासायन है। क्यों ये रासायन? क्योंकि उस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है ना। जब सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl बनेगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया आप किससे करा दोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे करा दोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा नमक बन जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बन रहा है ना, किसके परिणाम स्वरूप बन रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है उसे हम क्या कर सकते हैं? रसायन कर सकते हैं। ये बता रहा हूँ सिर्फ इस चीज़ से, भाई वो रासायन है तो बोले नमक तो रासायनिक पदार्थ है ही नहीं, तो नमक एक रासायनिक पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि इसको प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। आगे बात, प्रयोगशाला को बोलते हैं लैब। अब बोलते लैब में होगा ये, तो लैब को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला। तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनों, पहला जो रासायनिक है जो सभी के घरों में काम आता है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं? नमक। क्या कहते हैं? नमक। दैनिक जीवन में उपयोगी रासायनों में पहला रासायन है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। और NaCl इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र। क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। काम क्या करता है तुम्हारे हिसाब से? नमक। घरों में हम जो खाना पकाते हैं उसमें काम आता है नमक। पहली बात तो सबसे साधारण तो ये, हमारे घरों में जो खाना पकाने में क्या काम आता है? सोडियम क्लोराइड काम आता है। दूसरा क्या काम करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना हो, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना हो, सोडियम कार्बोनेट बनाना हो, तो जो भी सोडियम के जो यौगिक होते हैं उसको बनाने में, सोडियम के जितने भी यौगिक बनते हैं जिनमें सोडियम आता है सब में NaCl काम आता है। तो बहुत सारे नए रासायनिक पदार्थ बनाने में हमारा सोडियम क्लोराइड क्या आता है? काम आता है। बर्फ को पिघलाने में, अगर बर्फ के ऊपर नमक लगा दोगे ना तो बर्फ फटाफट पिघल जाएगा। आपको लगे कि बर्फ कहीं पिघलाना है, जल्दी पिघलाना है बर्फ, मान लो कहीं का टेम्परेचर कम हो रहा है, आपको बर्फ पिघलाना वहाँ पर, तो उसके ऊपर क्या लगा दो? नमक। जल्दी से बर्फ पिघल जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? बर्फ पिघल जाएगा। बर्फ क्यों पिघल जाएगा? क्योंकि बर्फ क्या करेगा? उसके हिमांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गलनांक या हिमांक। गलनांक या हिमांक। कोई भी पदार्थ जिस तापमान पर गलता है या पिघलता है उसे उसका गलनांक या हिमांक कहते हैं, उसको कम कर देगा तो जल्दी पिघल जाएगा। आगे बात, तो पहला ये पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी रासायनों में पहला पढ़ रहे हैं सोडियम। हाँ आगे बताऊँ कैसे बने। सोडियम क्लोराइड नहीं, क्लोराइड, सॉरी। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रसायनों में पहला रसायन यही है सोडियम क्लोराइड। इसको पहले क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये सामान्य सभी इसका उपयोग करते हैं, जितने भी जिंदा इंसान हैं। मरने के बाद भी काम आता है, बहुत सारी जगह पर आता है ना। हाँ बस शाबाश। तो देखो इसको, देखो इसका किसका? सोडियम क्लोराइड का। इसका तो यहाँ पे ये सब लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ? NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इसका सामान्य नाम या साधारण नाम, सॉरी इसको ये भी कह सकते हैं, इसको साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। इसको क्या कहते हैं? इसको साधारण नमक भी कहते हैं। NaCl को हम क्या कहते हैं? नमक। वो हमारी भाषा में बोलते हैं, इसे बोलते हैं या तो व्यापारिक नाम या प्रचलित नाम।
हम बोलते हैं नमक। ये जो नमक है ये सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक या प्रचलित नाम, या तो व्यापारिक नाम बोलते हैं। अब व्यापारी की दुकान में जाके थोड़ी बोलेगा भाई 1 किलो NaCl दे दो, चाटा देगा तुम्हारे पहले। तो व्यापारी मतलब खरीदने बेचने के लिए हम कौन से नाम का उपयोग करते हैं? व्यापारिक नाम। व्यापार करने के लिए हम जिस नाम का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यापारिक नाम। तो बोलो बेकिंग सोडा, हम बेकिंग सोडा देखो, बेकिंग सोडा उसको क्या बोलते हैं? हमारे खाता में मीठा सोडा बोलते हैं। अब तुम वहाँ बोलते सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दो, तो 4 चाटा देगा तुम्हारे साथ। तो उसका व्यापारिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। तो हम जो व्यापार खरीदने बेचने में जिस नाम का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं व्यापारिक नाम। तो NaCl भी क्या है? इसका व्यापारिक नाम या प्रचलित नाम है, या साधारण भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? नमक। क्या कहते हैं? नमक। आगे बात समझ, ठीक है। प्रयोगशाला में, अब प्रयोगशाला किसे बोलते हैं? लैब को। प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? HCl अम्ल। व क्वेश्चन में लिख दो HCl। व सोडियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब कि प्रयोगशाला में अगर तुम तो बोल रहे हो कि समुद्र से नमक बनाते हैं, वो बात अलग है, तो प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, चलो मानो समुद्र में। अगर हमें प्रयोगशाला जैसे मान लो यहाँ अगर हम कोई प्रयोगशाला यहाँ हमें नमक बनाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बगैर किससे करा देंगे? HCl के बगैर किससे करा देंगे? NaOH से। इसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH। ठीक है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया में किससे करा दूँ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बगैर किससे करा दूँ मैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दूँ, तो मुझे सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा और जल का एक अणु भी मिल जाएगा। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बगैर किससे करा दूँ? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? नमक, मतलब सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। करा भी लो अभिक्रिया। देखो उदाहरण अभिक्रिया क्या होता है? ये हमारा HCl ले ले, ये जो बोल रहा है वो कह दो प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम प्रयोगशाला में हम नमक कैसे प्राप्त करते हैं? कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बगैर कैसे करा दो? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, हमें क्या मिल जाएगा? नमक मिल जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या होता है? HCl। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से। अब तुम्हें पता है NaCl कैसे बनेगा? H+Cl-। अब देखो Cl तो किसके पास जाएगा? प्लस के पास, और H किसके पास जाएगा? OH के पास। क्यों जाएगा? क्योंकि H के पास प्लस होता है, माइनस के पास जाएगा OH के पास। बता रखा पहले, देख लो चाहो दोबारा यहाँ पर। ये हमारा H तो प्लस के रूप में होगा और Cl किसके रूप में होगा? माइनस के रूप में। जैसे हमारे पास क्या है? Na तो प्लस और OH क्या है हमारे पास? माइनस। तो ये तो देखो प्लस तो कहाँ जाएगा? माइनस के पास, और प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास। तो क्या बन जाएगा? NaCl और जल। क्या बन जाएगा? NaCl और जल। तो आ गया NaCl। इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? नमक। क्या बोल रहे हैं? इसी को तो अपन नमक बोल रहे हैं। ये क्या है? NaCl को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया है। नमक को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया है। हो सकता है कि सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया ये लिखना पड़ेगा फिर हमें प्रयोगशाला में। क्या तो वहाँ बोलेंगे कि प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी पड़ेगी। आगे बात समझ। इसके बाद पढ़ेंगे ये काम क्या क्या आता है हमारे। तो पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के उपयोग। क्या पढ़ेंगे? ये तो यहाँ तक इसके बारे में जानकारी है भाई। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, अब ये क्या क्या काम आता है हमारे। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है उपयोग में से क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। ठीक है, पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के उपयोग। के उपयोग तो पहला उपयोग जो सबसे साधारण है, बताओ क्या है? घरों में खाना पकाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सभी घरों में जितने भी घर है लगभग, किसी के नहीं कहा जाता, बीपी की शिकायत हो
नहीं करते ना, जिनके बीपी हाई होते हैं नमक नहीं खाते वो लोग, जिनके हाँ क्या यार कपिल तेरे को देखते मेरे को इसी चीज़ की याद आती है, थूकता हूँ मैं तेरे ऊपर, थूक के बताऊँ देखो सोडियम क्लोराइड का उपयोग इसमें क्या था, सोडियम क्लोराइड का उपयोग घरों में खाना पकाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग सोडियम, देखो NaOH क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCO3 क्या बोलेंगे इसको, सोडियम कार्बोनेट, और क्या लिख दो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जितने भी सोडियम के जो यौगिक होते हैं उनको बनाने के लिए NaCl का उपयोग किया जाता है। तो देखो सोडियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न रासायनों जैसे, ये भी रासायनिक पदार्थ है ना, ये भी क्या है रासायनिक पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न रासायनों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्रिया को प्राप्त करने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग। तीसरा उपयोग सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है हमारा, नमक का उपयोग बर्फ को जल्दी से पिघलाने में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग बर्फ को जल्दी पिघलाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग जब मांस मछली बेचते हैं ना, वो देखो वहाँ पर जब जैसे मछली बेचने वाला रखता है, वो जैसे मछलियाँ रखी होती हैं उसके ऊपर नमक डाल के रखता है ना, वो क्यों डाल के रखता है, ताकि मछली का जो मांस है जल्दी खराब नहीं हो, मछली का जो मांस है जल्दी खराब नहीं हो। तो मांस मछलियों के अरे जो मीट होता है उसको मीट बोलते हैं नॉर्मल, क्या मांस को मीट बोलते हैं। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए, अब खराब होने से बचाने के लिए हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं परिरक्षण। क्या बोलते हैं, परिरक्षक। क्या बोलते हैं उसे, परिरक्षक। तो इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षक में भी किया जाता है। खराब होने से बचाने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कपिल को मरने से बचा रहा है ईशान, ईशान हो गया उसका परिरक्षक। अब आई ना बात समझ में, ऐसे फटाफट आ जाए तुम्हारे बात में, बेचारे कपिल को मारोगे तुम। हाँ मैंने क्या बोला, मैं काले कागज लिखा गया हूँ। तो देखो पहला गरो, सॉरी सोडियम, पहले गर लिखते हैं ना, सोडियम क्लोराइड का उपयोग, पहला उपयोग कर रहे हैं सब सामान्य उपयोग घरों में भोजन पकाने में किया जाता है, भोजन पकाने में किया जाता है, किया जाता है। तो ये पकाने में क्या, इसका मतलब क्या है बताओ चलो, तुम्हें क्या लगता है कि टेस्ट आता है सिर्फ नमक से? नमक डालने से कोई पदार्थ जल्दी पकता है। अगर नमक डाल दे ना किसी भी चीज़ में अपन, तो जल्दी पक जाती है वो चीज़। सामान्य तुम आलू का उदाहरण, जब आलू को उबालते हैं तो उसमें जल्दी से नमक डाल दो, जल्दी उबल जाएंगे आलू। हाँ बढ़िया बात है, तुझे गाड़ के देख लेंगे, ठीक है। अगला देख, सोडियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न रासायन, विभिन्न मतलब अलग अलग, बहुत सारे, विभिन्न रासायन मतलब कहते हैं बहुत सारे, विभिन्न रसायनों जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, NaOH। क्या बोलते हैं इसको अपन, NaOH। तो वहाँ कोष्टक में NaOH लिख भी लेंगे साथ में। कौन आ रहा हो, सोडियम कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट हाँ जो Na2 लगाना, सही बोल रहा है, ठीक है। देखो सोडियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न रासायनों जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट लिखना है यहाँ पर, कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन काट रहा है, दो चाटा दूंगा, आदि के निर्माण में किया जाता है।
में किया जाता है, किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा क्या बताया था, बताओ मैंने? दो उपयोग थे, तीसरा उपयोग क्या था? बर्फ को जल्दी से पिघलाने में किया जाता है। अभी हर बार ये लिखो है सोडियम क्लोराइड का उपयोग, सीधा लिख दो बर्फ को जल्दी से पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट लिख दूँ ऐसा आ जाएगी ना बात समझ में? या इसका उपयोग बर्फ को जल्दी से पिघलाने में किया जाता है। अब जल्दी से पिघलाने में क्यों किया जाता है वो बताओ तुम पहले बात। क्यों? देखो जैसे ही हम नमक को उसके ऊपर लगाते हैं बर्फ के ऊपर, तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है। पहले मान लो बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, बर्फ जो होता है ना हमारा 0 डिग्री, जैसे मान लो माइनस टेम्परेचर पानी जम के बर्फ बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे कम होगा ना, -1 2 3 4 5, पानी क्या बनने लग जाएगा? बर्फ बनने लग जाएगा। जैसे बर्फ का गलनांक क्या होगा? 0 डिग्री, बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। नमक लगाते हैं उसका गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। गलनांक कम होगा तो बर्फ जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगा। तो बर्फ एक करता है उसके गलनांक क्या कम कर देता है। बर्फ क्या करता है? उसके गलनांक को कम कर देता है। अब गलनांक क्या होता है? किसी भी पदार्थ के पिघलने का तापमान। भाई जैसे मान लो मैं बोल लूँ इसका गलनांक है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर पिघल कर द्रव बन जाएगा। मैं जैसे नमक लगाऊंगा, अब 15 बार पिघल रहा है तो गलनांक कम हो गया ना, उसे बोलते हैं गलनांक। फिर एक होता है क्वथनांक। क्लियर है? हाँ, इसका उपयोग अब इसका किसका किया जाता है बताओ? हाँ, इसका उपयोग दूंगा चाटा, जब भी लिख रहा हूँ सोडियम क्लोराइड बार बार, मुझे तुम्हारी क्षमताओं का पता है भाई। इसका उपयोग बर्फ को जल्दी पिघलाने में किया जाता है, में किया जाता है। अब एक और है खाद्य पदार्थों के परिरक्षक में। क्या गलत लिख दिया भाई? लिख रखा है ना सोडियम कार्बोनेट, क्या बात होगी? अरे उससे कोई मतलब नहीं, सोडियम के जितने भी यौगिक बनते हैं इसके अलावा भी जिनमें सोडियम आता है सबको बनाने में NaCl का उपयोग किया जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा ये बनाने में किया जाता है। सोडियम के जितने भी उपयोग है ना, बाकी और जितने भी यौगिक बन रहे हैं जिसमें सोडियम जुड़ा हुआ है आगे, उन सभी को बनाने में NaCl का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे सोडियम निकालना आसान है। सोडियम के जितने भी बाकी यौगिक बनते हैं ना, जिनमें भी सोडियम आ रहा है कहीं ना कहीं फर्स्ट में, सोडियम के जितने भी यौगिक हैं उनको बनाने में या उनका निर्माण करने में NaCl का उपयोग किया जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ, आगे बात समझ में, बाकी नहीं बोल रहा कुछ। तो कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड से कोई मतलब नहीं तुम यहाँ पर, इनमें सोडियम आ रहा नहीं आ रहा सबका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं, सोडियम से उपयोग है ना, इसलिए सोडियम के जितने भी यौगिक बनते हैं उन सब में किसका उपयोग किया जाता है? NaCl का उपयोग किया जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। आगे बात समझ। देखो पहला उपयोग हमने क्या पढ़ा? सोडियम क्लोराइड के उपयोग, नमक के उपयोग। तो देखो सोडियम क्लोराइड का उपयोग घरों में खाना पकाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा उपयोग है सोडियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न रसायन मतलब केमिकल हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 में किया जाता है, बनाने में किया। तीसरा उपयोग इसका उपयोग बर्फ को जल्दी पिघलाने में भी किया जाता है। और देखो खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में भी नमक का उपयोग किया जाता है। हम सब्जी में नमक इसलिए डालते हैं ताकि सब्जी बनाने के बाद जल्दी खराब नहीं हो, कम से कम 1-2 घंटे तो खराब नहीं हो। नमक टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता है, पहले बात में बता दो। और टेस्ट हमारा ऐसा बन गया कि हम नमक डाल के खाई चीज़ों को हमेशा है, टेस्ट के लिए नमक को नहीं डालते परमानेंटली। नमक का एक्चुअल काम करता है ताकि जो चीज़ हमने खाने की बनाई हो जल्दी खराब नहीं हो। हम जो खाने की बनाई जो चीज़ सब्जी में नमक डाल रहे हैं ना, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि जल्दी वो सब्जी खराब नहीं हो। अगर हम 2 घंटे बाद भी खाएं तो खराब नहीं हो। अगर तुम किस सब्जी में नमक नहीं डाल रहे हो, 2 सब्जी बना लो, एक में नमक डालो एक में मत डालो, एक ही चीज़ की बनाओ, बस नमक का अंतर होगा सिर्फ। जिस सब्जी में तुम नमक डालोगे वो लेट खराब होगी, जिसमें नहीं डालोगे जल्दी खराब हो जाएगी, बूझ जाएगी जल्दी, ये फिक्स है। अब देखो खराब होने से बचा रहा है नमक, क्या कर रहा है? खराब होने से बचा रहा है। खराब होने से बचाने वाले को या मरने से बचाने वाले को बोलते हैं परिरक्षक। क्या बोलते हैं? परिरक्षक। रक्षक बचाने वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बचाने वाले। तो देखो सोडियम क्लोराइड का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षक में भी किया जाता है।
सीधा मोटा सा एग्जाम्पल है, अचार में नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं ना, होता है ना बिल्कुल कड़वा कड़वा सा लगता है अचार फर्स्ट फर्स्ट में, नमक ज़्यादा क्यों डालते हैं? ताकि अचार जल्दी खराब नहीं हो। तेल और अचार में जो अचार में तेल और नमक इसलिए डाला जाता है ताकि वो अचार जल्दी खराब नहीं हो। आगे बात, तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहता है NaCl का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकंड पढ़ेंगे अपन, सेकंड रासायन कल बताए थे सेकंड रासायन के बारे में, कौन सा पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कपिल इसका सूत्र बता, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक क्या होता है? NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। वही लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, बैठ जा कपिल, रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH होता है। इसका व्यापारिक या प्रचलित नाम है कास्टिक सोडा। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, किसे कहते हैं? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। चलो ये बताओ, ये अम्लीय या क्षार है? अम्लीय या क्षार है? सबसे सामान्य पहचान के इसमें OH आ रहा है ना, क्या आ रहा है? OH। तो सीधा इतना सोच फिर सारे बोलो ना, जय माता जी बोलने बोल रहा हूँ भाई, तुम नहीं बोलोगे। NaOH क्या है? एक क्षार। क्या है? एक क्षार। ठीक है, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आगे बात समझ। अब इसका जब इसको बनाना हो, इसका प्रयोगशाला में निर्माण करना हो, तो NaCl का जो जलीय विलयन होता है, NaCl का जलीय विलयन का मतलब है नमक किसमें घोल दो? पानी में। किसमें घोल दो? जब भी किसी का जलीय विलयन बोला जाता है तो उसको किसमें घोल दो? पानी में। ये बोलो यश का जलीय विलयन, तो यश को पानी में घोल दो। कपिल का जलीय विलयन, कपिल को किसमें घोल दो? पानी में, मेल्ट कर दो, बढ़िया सोप बना दो फिर। ठीक है ना, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम, सॉरी इसे लिखो, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अब इस लाइन का मतलब क्या? देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का मतलब है पानी में क्या घुला हुआ है? नमक। पानी और नमक, इस यहाँ से दो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का मतलब है पानी और नमक का घोल। अब घोल को हम क्या बोलते हैं? विलयन। घोल को हम क्या बोलते हैं? विलयन। सीधा सीधा मतलब है एक गिलास में क्या घुला हुआ है? नमक। क्या घुला हुआ है? नमक। ये बोल रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। अब एक गिलास में जैसे नमक घुला हुआ है, ऐसे प्रोसेस देखो एक बार। ये गिलास है हमारा, इसमें पानी है, ये हमने क्या बोल दिया? इसमें नमक। ऐसी बात कर रहा है, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो ये तो हमारा है जल, और ये हमारा क्या है? नमक। NaCl जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, H2, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। क्लियर है? देखो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट प्रवाहित की जाती है, है तो एनोड पर मतलब कौन सी गैस आएगी? क्लोरीन आएगी या हाइड्रोजन आएगी? बताओ। क्लोरीन आएगी एनोड पर या हाइड्रोजन आएगी? क्यों आएगी बता दो मुझे। मैंने बताया एनोड पर कौन, एनोड क्या होता है? धनावेश। धनावेश के पास कौन आएगा? ऋणावेश। तो क्लोरीन ऋणावेश तो होती है ना। एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर क्या आएगी? कैथोड पर
क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एक विशेष नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है कि जल, देखो नमक में पानी को घोल देंगे, सॉरी पानी में क्या घोल देंगे, नमक घोल देंगे, तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब जैसे मान लो ये हमारे, इसको देखो दोबारा देख लो एक बार यहाँ पर, जो बताना चाह रहा हूँ मैं, इसे देखो हमारे पास यहाँ सब जो चीज़ें लिखी हुई नहीं यहाँ पर, इसको देखना, यहाँ पर नोटिस करना। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में, ये हमने लिया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ये नमक, इसमें घोल दिया हमने नमक के कण। अब धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या लगाएं इसमें, एनोड कैथोड, इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना अपन, जल का विद्युत अपघटन पढ़ा ना अपने, जल का विद्युत अपघटन फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ लगा दिया हमने एनोड, यहाँ लगा दिया हमने कैथोड, बैटरी से जोड़ देंगे दोनों को, कहाँ जोड़ देंगे, बैटरी से, एक को धन से एक को ऋण से। मान लो हमारा कैथोड है, ये हमारा क्या है एनोड, मतलब ये माइनस वाले क्या है हमारा प्लस। इसके गोल में क्या क्या है हमारे पास, NaCl और क्या है H2, दो चीजें ना आपस में मिली हुई, जल में क्या मिला हुआ, नमक मिला हुआ है ना, तो गोल दिन दोनों का मिल रहा है यहाँ पर, क्या हमारे पास NaCl और जल का क्या है यहाँ पर मिश्रण, हमारे पास इसके अंदर क्या है यहाँ पर NaCl और जल का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण। अब जैसे मैं यहाँ से बैटरी प्लस है और क्या है माइनस, बैटरी चालू करूँगा, धारा प्रवाहित होगी, क्या होगी यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। जैसे धारा प्रवाहित होगी NaCl भी अपने आयनों में टूट जाएगा और जल भी अपने आयनों में टूट जाएगा। आगे बात, जल तो किसमें टूटेगा बताओ, देखो जल होता है H2O, आयन क्या होगा इसका H और OH, इसमें टूटेगा H और OH, जल भी में टूटेगा ना, देखो H और किसमें टूट जाएगा, OH में, H प्लस और OH क्या है माइनस, Na किसमें टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। अब बताओ कौन किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा और ये किसके पास जाएगा, इसके पास, पर ये इसके पास नहीं जाएगा, जाएगा एनोड पर, ही जाएगा कैथोड पर, सॉरी ये जाएगा हमारा एनोड कैथोड पर, ये कहाँ जाएगा हमारा एनोड पर जाएगा। ये दोनों आपस में भी क्रिया नहीं करेंगे यहाँ पर, तो बन क्या जाएगा हमारे पास NaOH बन गया, क्या बन गया NaOH। तो देखो जैसे यहाँ धारा प्रवाहित करिए, Na किसमें टूट गया हमारा, बड़ा बनाओ नहीं दिख रहा होता है, देख लो बड़ा बना के देख लो एक बार, छोटा लग रहा है मुझे, ज़्यादा पानी ज़्यादा हो गया ना इसमें, ये पात्र बढ़ा लेते थोड़ा सा, ये उतारना नहीं चाहिए, मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। जैसे मान लो हमने इसमें पढ़ दिया यहाँ पर जल, जल में हमने क्या बोल दिया, नमक, क्या बोल दिया इसमें हमने नमक। ये हमारे पास 8% क्या है, नमक और पानी का मिश्रण, क्या है नमक और पानी का मिश्रण। तो ये तो हमने दिक्कत लिखाएंगे इसमें H2O और प्लस क्या लिख देंगे NaCl, ये लिखेंगे ना कि NaCl प्लस H2, आगे भी लिख सकते कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास इसके अंदर है क्या वास्तव में, इसकी हमारे पास ये क्या है, हमारे पास है NaCl प्लस H2O, ये दोनों चीज़ें हमारे पास इसके अंदर, यहाँ पर ये चीज़ है ना। अब मैंने लगा दे, इसको मिटाते हैं यहाँ पर ताकि बड़े दिखेगा ना, ये लगा दे मैंने, एक तो एनोड लगा दिया, एक मैंने क्या लगा दिया कैथोड, इनको किस जोड़ दूंगा मैं इनसे, बैटरी से किस जोड़ दूंगा भाई, हमारा ये तो कैथोड है और हमारा क्या है एनोड है, क्लियर है। बैटरी ये जोड़ूंगा, ये प्लस वाला बैटरी है, माइनस वाला है, ठीक है। धारा प्रवाहित होगी, क्या होगी धारा प्रवाहित, जैसे धारा प्रवाहित होगी इन जल और देखो NaCl और जल के बीच क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया, क्या होगी रासायनिक। धारा प्रवाहित करते सबसे पहले क्या होता है, कोई भी यौगिक अपने आयनों में टूट जाता है, क्या होता है, कोई भी यौगिक अपने आयनों में टूट जाता है। यहाँ पर यौगिक क्या है NaCl और दूसरा क्या है जल, दोनों क्या होंगे अपने आयनों में टूट जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो देखो जैसे दोनों अपने आयनों में टूटेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है NaCl प्लस H2O, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, Na टूट जाएगा हमारे पास Na प्लस में और Cl माइनस में, ये H और टूट जाएगा OH में, तो Na तो किस साथ अभी इस साथ करेगा ना, तो क्या बन जाएगा NaOH, क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा NaOH, एक तो बन जाएगा यहाँ पर NaOH। और दो गैसें बनी, एक तो क्लोरीन गैस और एक कौन सी गैस बनी है हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैसें बनी। ये देखो तो हाइड्रोजन गैस तो कहाँ जाएगी हमारी
कैथोड के ऊपर, और ऊपर हमारी कौन सी गैस आ जाएगी, क्लोरीन गैस। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैथोड पर तो सोडियम में क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त हुआ हमें कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर में क्या प्राप्त हुई, क्लोरीन गैस। इन दोनों गैसों के साथ एक और चीज क्या बनी है, NaOH। हमें ये तो बनाना था, बनेगा। अब ये पूरी जो संपूर्ण अभिक्रिया हो रही है NaCl और H2O के बीच जो अभिक्रिया हो रही है, जिसे हमें क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH प्राप्त हो रहा है, इस पूरी अभिक्रिया को एक विशेष नाम दे रखा है, उसको बोलते हैं क्लोर-सार अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे, क्लोर-सार अभिक्रिया। आगे बात समझ, ये डायग्राम वगैरह यहाँ पर नहीं उतारना है, बस समझाने के लिए बताया है, ऐसे होता है वास्तव में। देखो इसे क्लोर-सार अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं कि एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होना, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होना और साथ में NaOH बनना, इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोर-सार अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया क्या क्या है बताओ, चलो अगर यहाँ बताएंगे, लेकिन क्या लिखेंगे अभिक्रिया, किस किस के बीच कराया हमने अभिक्रिया, NaCl प्लस H2O। तो हमें क्या प्राप्त होता अभी, एक तो NaOH और क्या प्राप्त होता है, H2 गैस और Cl2, ये प्राप्त होता ना। ये हमें कहाँ प्राप्त हुई थी, कैथोड पर, और ये हमें कहाँ प्राप्त हुई थी, एनोड पर। ऐसे प्राप्त हुई ना हमें, ये कहाँ प्राप्त हुई थी हमें, कैथोड पर, ये कहाँ प्राप्त हुई हमें, एनोड पर। अब ये कैथोड पर ही क्यों गई और ये एनोड पर ही क्यों गई, पता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, धनावेशित कहाँ जाएगा, ऋणावेश के पास। क्लोरीन क्या होता है, ऋणावेश कहाँ जाएगा, धनावेश के पास। फर्स्ट चैप्टर में बताया रखा मैंने पूरा, आई नहीं है बात समझ। इस पूरी अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्लोर-सार अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, ही क्लोर-सार अभिक्रिया। ये हमारे NaOH के निर्माण की अभिक्रिया भी है। आगे बात समझ, कैसे होती है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब पानी में, नमक और पानी के मिश्रण में हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा मतलब करंट प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एनोड पर तो क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। अभी इन पे क्यों बता दिया मैंने पहले कारण है। और तीसरी चीज़ में क्या प्राप्त होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें बनाना है। इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे रखा है, क्लोर-सार अभिक्रिया। सीधा बोले क्लोर-सार अभिक्रिया लिखो तो ये लिखना है, आगे हिंदी में या फिर ये लिख दो या फिर ये लिख दो। आगे इसके बाद पढ़ेंगे अपन इसके उपयोग, क्या पढ़ेंगे इसके उपयोग। एनोड होता है धनावेशित, एनोड होता है धनावेशित इलेक्ट्रोड। कभी सेल को फोड़ के देखा है, काला सा लंबी सी रोड निकलती है ग्रेफाइट की, वो कुछ मत मानो, पेंसिल के अंदर जो होता है ना पूरा वो ग्रेफाइट, वो एनोड कैथोड बन सकता है। वो क्या बन सकता है, वो एनोड और कैथोड, वो भी कार्बन का बना होता है। बता भी देंगे कल तुम्हें लाके, तुम बोलो तो जल अपघटन की पूरी अभिक्रिया बना के बता दे, यही बता सकते हैं, इसका ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपन, वास्तव में प्राप्त हो भी जाएगी। हाँ हमने कर भी रखा है घर पे, पहले बता देंगे, ठीक है। अब इसके उपयोग लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। पहला उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, पहले सार है ना, सार के उपयोग पढ़े ना मैंने, साबुन बनाने में, अपमार्जक सरफ, अपमार्जक किसको बोलते हैं, सफाई करने वाले बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सरफ को। हम जो सरफ बोलते हैं, सरफ डिटर्जेंट, तो हमारी भाषा में बोलते हैं व्यापारिक बात, उसको साइंस में क्या बोलते हैं, अपमार्जक, सफाई। अपमार्जक शब्द का मतलब क्या होता है, सफाई करने वाला। क्या होता है, सफाई करने वाला, या अनावश्यक चीजों को हटाने वाला। अपमार्जक शब्द का मतलब क्या होता है, सफाई करने वाला या खराब चीजों को हटाने वाला। तो साबुन के निर्माण में और अपमार्जक के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पहली बात तो ये आगे। दूसरी बात, कागज उद्योग में भी इसका निर्माण किया जाता है। किसमें किया जाता है, कागज उद्योग, कागज की जो फैक्ट्रियाँ होती है ना, वहाँ भी इसका निर्माण किया जाता है। संश्लेषित रेशों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, इंसान जो रेशे बनाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात में पहला क्या लिखेंगे, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। संश्लेषित रेशों और रेयोन, एक धागे का नाम है, रेयोन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या बोला हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज उद्योग में भी किया जाता है। एक कागज के निर्माण, कागज जो सिल्क होता है, चिकना सा होता है कागज, उस दिन नहीं बताया, वो सिल्कीपन इसके कारण आता है उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण। तो पढ़ेंगे इसके उपयोग।
के उपयोग। पहला उपयोग बताओ क्या लिखे? साबुन और अपमार्जक के निर्माण में। साबुन व अपमार्जक के निर्माण में। अब अपमार्जक शब्द का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, सफाई करने वाला के निर्माण में। इसका उपयोग किया जाता है। इसका किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड किया जाता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या बताया? कागज उद्योगों में इसका, कागज के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? कागज उद्योगों में, उद्योग मतलब फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है, किया जाता है। अब इसका मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। थर्ड बताओ, संश्लेषित रेशे और रेयन के निर्माण में इसका उपयोग है। संश्लेषित का मतलब है हम जो धागे बनाते हैं ना इंसान, उन धागों में इसका उपयोग होता है। प्लास्टिक के हम धागे बनाते हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे उत्पादनों में इसका उपयोग होता है। प्लास्टिक बनती है ना, प्लास्टिक, वहाँ भी प्लास्टिक को वैसे सिल्की नहीं होती, चिकनीस होते हैं ना, वो इस कंपाउंड के कारण नहीं आती डालने पर। अगर सिल्की बना रहा है ज़्यादातर किसी में, तो साबुन इस कारण आ रहा है NaOH के कारण। क्योंकि NaOH के सार क्या होते हैं? चिकने, और चिकनाटा में क्या देती है? सिल्का बन क्या देती है? सिल्का, इसलिए आता है इसका उपयोग। धागा कुछ बनाओ, अरे जैसे मान लो कागज, तो तुझे पता है एक पेड़ से बनता है, तो कागज तो इससे बन नहीं रहा है एक्चुअली में, तो पर कागज की जो सफाई जो चिकनाहट आती है वो इसको डालने पर ही आती है, उसमें उपयोग तो हो रहा है ना। अब देखो चाय, हमारी जो चाय बन रही है वो किसकी बन रही है? दूध की बन रही है, मेन कंपाउंड दूध, पर पत्ती डालने पे, शक्कर डालने पर काम आ रहा है, और है ना प्रॉपर तो काम उसका। वैसे कागज तो किसका बनता है? पेड़ के तने का बनता है, पर कागज में चिकनापन किस कारण आता है? NaOH के कारण। इसलिए उसमें तो मैंने वही लिखा है, कागज बनाने नहीं बोला मैंने, कागज उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज की जो फैक्ट्री होती है वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। एक सह कंपाउंड है, इसकी कोई विशेष चीज नहीं बनती, पर एक है सह बनाने में काम आता है। जैसे मान लो साबुन बनता है स्टेरॉइड अणुओं का, इसका बनता है स्टेरॉइड अणुओं का, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है एक, उसका बनता है, पर वहाँ भी ये काम आता है कि चिकनापन तो ये देगा ना, इसलिए आता है काम है। एक सह कंपाउंड में उपयोग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें काम है आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्या लिखते हैं अपन इसमें? हाँ, संश्लेषित रेशो व रेयन, रेयन एक धागे का नाम है, के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका शब्द यहाँ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग कर रहे हैं, उपयोग किया जाता है। ठीक है, काफी तीन ही पूछ लेता है इनमें से कोई सा भी एक। बताओ क्वेश्चन कैसे आएगा? साबुनों अपमार्जक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात, साबुनों अपमार्जक में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, या किस सारे पदार्थ का उपयोग किया जाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में? अगर कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो पूछ लो दोबारा, वरना मैं पूछ लूंगा। ये संश्लेषित रेशे बोलते धागों, किसको बोलते हैं? धागों को। अब जैसे मान लो तुमने ऊन, कॉटन जानते ना, कॉटन को हम ऊन बोलते हैं, वो हम नहीं बनाते उसको, वो कीड़े बनाते, शहतूत के पत्तों पर बनती। कपास, कपास सुना ना, कपास की खेती करते हैं, उसे धागे बनते हैं। हमारा उसमें कोई विशेष रोल नहीं ना, और जो धागे हम ही बना रहे हैं, जो चीज़ हम ही बना रहे हैं, जैसे मान लो पेड़ के पत्ते, पेड़ के फल आ रहा है, हमारा कोई इसमें उपयोग नहीं ना। अब नहीं तुम फल का जूस बना रहे हो, पर उसमें हमारा कोई नहीं ना, फल को हमने नहीं बनाया ना, तो प्राकृतिक है, वो क्या है? पर जो चीज़ का निर्माण हम ही कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? संश्लेषित या कृत्रिम, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, धागे बनते नहीं, कैसे बनते हैं? कपास की खेती करते, धागा बनता है कपास का, रुई बोलते हैं ना। जैसे मान लो शहतूत के पत्तों भी उगाते हैं कपास, तो वो तो कौन बना रहे हैं धागों को? वो कैटरपिलर बना रहे। वो तो हम क्या था, हमें प्राप्त है कच्चा माल, हमें क्या है?
प्राप्त करता हूँ, उसे तो हम मशीनों से आकार दे रहे हैं, हम क्या करें उसको आकार देने का काम है। धागा तो उन्होंने बना दिया कैटरपिलर्स ने, सतुत के पत्ता पता नहीं कीड़े, हम तो बस आकार दे रहे हैं, रंग दे रहे, कलर दे रहे, वो हमारा काम उसको आकार देना है, हमने धागा नहीं बनाया। बट जिस चीज़ का निर्माण हम ही कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आम है ना, आम का हम जूस बना रहे हैं ना, तो हमारा उसमें विशेष कोई योगदान है, हम तो बस उसको नए रूप में आकार में बदला है ना, उसको बारीक बारीक पीस दिया। तो आम तो पौधे नहीं बनाए ना, पर तो क्या है प्राकृतिक, आम क्या एक प्रकार से प्राकृतिक। अब ऐसे कोई धागा पौधे पर, कपास की खेती करते हैं, इसमें कपास उगती, उस कपास का धागा बनता है, बस सिर्फ धागे को हम लंबा आकार देते हैं, धागा तो वहीं बन गया कपास में, वो आ गया, उसके अंदर गुण तो वहीं आ गया, वो आकार दे रहे, हम लंबा बना रहे धागे को हमारी आवश्यकता के अनुसार। जैसे बहुत सारी कपास इकट्ठा कर ले, ऐसे अपना आप दबा दो, अपना धागा नहीं बन जाएगा। रुई से हमारी रजाई नहीं बनती, क्या रजाई बन जाती है ना हमारी, बहुत सारे कपास को पास पास इकट्ठा करते हैं, अपना बन जाएगी रजाई। तो फिर हम उसको आकार देते हैं बस। पर जिस चीज़ को परमानेंटली हम बना रहे हैं, उसमें किसी जीव का, किसी चीज़ का कोई उपयोग नहीं हो उसको, उसे फिर क्या बोलते हैं, कृत्रिम। क्या बोलते हैं, कृत्रिम। ये पंखा है ना, इसमें जो तार उपयोग हो रहा है, इसमें जो प्लास्टिक उपयोग हो रही है, इसमें जो भी चीज़ उपयोग हो रही है ना, हमने बनाई ना, और एक प्रकार से क्या है, कृत्रिम। क्या है, कृत्रिम। अब ये थोड़ी पंखे की पंखड़ी किसी पेड़ के पास मिली थी, ये पेड़ के लटक रही थी, ऐसा कोई रोल नहीं इसके अंदर। ऐसा संश्लेषित रेशों का मतलब है जो रेशे इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, और न्याय समय में जो भी इंसान बना रहे हैं सारी चीज़ें वो संश्लेषित ही है। इंसान जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं खुद के दिमाग से, प्रकृति के उपयोग पदार्थों का कम उपयोग करके, प्रकृति से नहीं, आम का उपयोग करके हम क्या बोलते हैं, जूस। जूस एक कृत्रिम पदार्थ हो सकता है, पर जो होए तो आम वो क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है कि प्राकृतिक पदार्थ, ऐसे बोल रहे हैं। सीधा सीधा मान ले, इंसान जो काम करते हैं सारे क्या होते हैं, संश्लेषित। मैंने मान लो ये पेन बनाया, ये पेन क्या है हमारा, संश्लेषित। जैसे मैं कृत्रिम भी बोल सकता हूँ। हाँ, प्लास्टिक। प्लास्टिक किसी पेड़ पौधे कहीं पर भी नहीं आती है, हम उसको बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तब बनती प्लास्टिक। प्लास्टिक कृत्रिम पदार्थ, एक प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। तो बताऊँ, प्राकृतिक पदार्थों का एक ही रूल है, अगर प्रकृति कोई भी पदार्थ बना रही है तो नष्ट हो जाएगा, और प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होती ना, प्लास्टिक प्राकृतिक है ही नहीं। कोई से भी देखो, पेड़ पौधे पत्ते होते, कोई सी कितनी कठोर चीज़ सब नष्ट होती है ना कहीं, प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होती ना, क्योंकि प्लास्टिक प्रकृति ने बनाई नहीं। प्रकृति का एक ही रूल है, प्रकृति में अगर कोई भी चीज़ बनी है ना तो नष्ट भी हो सकती है, इंसान भी नष्ट हो जाता है ना, एक प्रकार से प्रकृति ने बनाया ना। और प्लास्टिक हमने बनाई ना, नष्ट नहीं होती ना कभी भी, लाखों करोड़ साल तक प्लास्टिक वैसा का वैसा ही रहता है, वेस्ट के रूप में। जो चीज़ हम बनाते हैं ना कभी नष्ट होने, उनका जरूरी नहीं को नष्ट हो जाए, जरूरी नहीं वो नष्ट हो जाए, पर प्राकृतिक चीज़ों को पहचानने का एक ही तरीका है, जो नष्ट हो रही है या नहीं हो रही है तो प्राकृतिक इनडायरेक्टली हो कह सकते भाई प्राकृतिक है। तो बोला कि सभी रेशे हम बनाते हैं, ये बोलना चाह रहा है तो। कपास की खेती शायद तुमने देखी नहीं होगी अभी, गांव में कपास की खेती की जाती है, इधर अजमेर के आसपास गाँव रखे तुमने। कपास पेड़ के तोड़ते हैं, कपास रुई जो हम खाते हैं ना, रुई जो बनाते हैं वो बत्ती वगैरह, वो खाते क्या बनाते हैं, सॉरी बत्ती वगैरह, वो कपास पेड़ पौधे से उगाई जाती है। तो हमने नहीं बनाया ना, उसमें हमारा कोई रोल नहीं, वो उसको बोलते हैं प्राकृतिक पेड़। और जिसको हम बनाते हैं सिर्फ हम ही बना रहे हैं, मुझे क्या बोलते हैं, कृत्रिम। अभी नहीं कि यार तुमने देखा नहीं है, हमारे गांव में क्या करते हैं, बालों की रस्सी बनती है, तो वो कृत्रिम ही ना हुआ। हाँ, समुद्र में जो जहाज होते हैं ना, उनको बालों की रस्सी से खींचा जाता है, क्योंकि कभी टूटते खराब नहीं होते। जो तुम्हारे जो बाल है इनका वीक में उपयोग नहीं होता, इनका रस्सी बनती है इसकी बहुत मोटी, समुद्रों में काम आती है, जो कभी टूटती नहीं, बहुत मजबूत होती है। तो किसी का तेरे दान कर सकता है, तेरी रस्सी बना लेंगे, बड़े बड़े तेरे बाल वैसे भी उपयोग। अब इसके निर्माण की तो कोई रासायनिक अभिक्रिया वगैरह है नहीं, भाई क्लोरीन गैस के संबंधित से मान लो जो चीज़ प्रकृति में उपलब्ध है ना पहले से, जैसे ऑक्सीजन गैस पौधे छोड़ रहे हैं, कोई बनाने वाली कोई चीज़ तो है नहीं। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे, बन नहीं डायरेक्ट, हो तुम एक सिंगल कंपाउंड है, मतलब वो बन रहा है डायरेक्ट, कोई रासायनिक। सीधा इसके उपयोग पढ़ेंगे क्लोरीन गैस के, क्या पढ़ेंगे सीधा उपयोग। पहला उपयोग इसका क्लोरीन गैस का, पेय जल को शुद्ध करने, पीने वाले पानी को शुद्ध करने, मतलब साफ करने में। जैसे मान लो कोटा बैराज का पानी, वहाँ थर्मल प्लांट में आता है, पानी वाले में होता है ना, राम के से बोलते हैं। वहाँ आने के बाद पहले उसको रेत में से गुजारा जाता है, बड़े मोटे वाले रेतों में, कणों में से, ताकि जो बड़े से जीव आते हैं उसके अंदर, कीड़े मकोड़े बड़े सांप वगैरह उसके अंदर रुक जाते हैं वहाँ पर वो। फिर वो पानी छाने के आता है ना इधर, फिर उसको मान लो फिल्टर करा जाता है। फिल्टर करने के बाद लास्ट एंड फाइनल में उसको क्या क्लोरीन गैस डाली जाती है। क्यों क्योंकि जो सूक्ष्म जो पानी में मिले वो दिख ही नहीं रहे, वो कहाँ गए, वो तो उसके अंदर ही ना, पानी के अंदर। तो जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनको मारने के लिए या उनको साफ करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, क्लोरीन गैस से डालते हैं। क्लोरीन गैस डालते क्या हो जाएगा, पूरा पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पहला तो ये काम हो गया। तो क्या कहते हैं, पेय जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है।
आगे बात समझ, किसको कहता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम बनाते हैं H+Cl क्या बन जाएगा? HCl। क्या बन जाएगा? HCl। हाइड्रोक्लोरिक बन गया, क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर क्लोरीन गैस चाहिए। क्या चाहिए? तो H के साथ क्लोरीन गैस होगी तभी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्लोरीन गैस की आवश्यकता पड़ती है। HCl को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोरीन गैस चाहिए। एक होता है विरंजक चूर्ण। क्या होती है? विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण क्या होता है? हमारे पास CaOH का होल ट्वाइज है, जब इसके फिर हम क्लोरीन से कराएंगे तो बनेगा CaOCl2, इसे बोलते हैं क्लोरीन गैस और जल बनेगा। क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे हम विरंजक चूर्ण इसके बाद, ठीक है ना। देखो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फिर जब क्लोरीन गैस से कराओगे तो क्या बन जाएगा? विरंजक चूर्ण बन जाएगा। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? यहाँ पर क्लोरीन गैस चाहिए। तो विरंजक चूर्ण के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्लोरीन गैस की आवश्यकता पड़ती है। NaCl के लिए पड़ सकती है भाई आवश्यकता, तो पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बन जाएगा ना NaCl। अगर हमें सोडियम क्लोराइड बनाओ तब भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? क्लोरीन गैस की आवश्यकता पड़ रही है। तो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट दो चीज़ याद रखनी है, एक तो विरंजक चूर्ण बनाना हो और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना हो, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्लोरीन गैस की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है इसको बनाने के लिए? पहला उपयोग क्या है? पेयजल को शुद्ध करने में, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। दूसरा उपयोग क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और विरंजक चूर्ण के निर्माण में। आगे बात समझ। तीसरा उपयोग, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें बनती है उन सब में कहीं ना कहीं एक कंपाउंड के रूप में क्लोरीन गैस हमें चाहिए होती है। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप बनते हैं ना PVC के, PVC हम बोलते हैं PVC। अभी तक तुमने बस PVC सुना होगा, उसका वास्तविक नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC के पाइप हो, PVC की फुल फॉर्म में होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके जब इसको बनाना होता है तो क्लोराइड में क्लोरीन गैस की आवश्यकता होती है। क्लोराइड क्लोरीन गैस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरीन गैस। तो प्लास्टिक के जो पाइप, PVC के जो पाइप होते हैं उसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरीन गैस की आवश्यकता होती है। आगे चार उपयोग पढ़ ले, चारों लिख भी लेते। थर्ड हमारा है क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन गैस बोलूँगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? Cl2। इसका रासायनिक या अणुसूत्र क्या होता है? Cl2। आगे बात, प्रतीक क्या होता है क्लोरीन का? सिर्फ क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। अगर क्लोरीन गैस बोलूँगा तो क्या बोलना पड़ेगा? Cl2। गैस बोलते क्या लगाते हैं उसके आगे? 2। इसका उपयोग पढ़ेंगे सीधा। क्या पढ़ेंगे? उपयोग। पहला उपयोग बताओ क्या लिखा है अपन ने? क्लोरीन गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ तो नहीं, पर हमारे कुएं होते हैं ना, कुओं में पहले आते थे, मतलब जैसे गवर्नमेंट भेजती थी कुओं में, बावड़ियों में क्लोरीन गैस को डाल के जाते, गवर्नमेंट अधिकारी आते और क्लोरीन गैस उन कुओं में डाल के जाते। गाँव के लोग इतना समझते नहीं थे पहले, इतना एजुकेट नहीं, समझने का मतलब एजुकेट पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता नहीं कि भाई कुएं का जो पानी, हम खुद कुएं का पानी पी के बड़े हुए, हमारे घर के बाहर कुआ है, उससे पानी पिए, उससे नहाए, सब उस कुएं के पानी में करते। तो कुएं के पानी में क्या डालते हैं? क्लोरीन गैस डालते हैं। पहले बावड़िया होती थी, बड़ा जो बड़ा सा हो और उसे कुआ बोलते हैं, छोटा सा हो उसे बोलते थे बावड़ी। उनमें क्लोरीन गैस डालते थे पानी को शुद्ध करने के लिए। महीने में 1-2 बार आते जरूर डालने के लिए वो क्लोरीन, तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए पेयजल। अब देखो, पेयजल क्या होता है? पीने का पानी। पेयजल क्या होता है? पेय मतलब पीने का, जल मतलब पानी। आएगा पेयजल को शुद्ध करने के लिए साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा मैंने क्या बताया? मतलब क्या बताया दूसरा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और विरंजक चूर्ण के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है।
इसको हम बोलते हैं HCl। अब उपयोग कैसे किया जाता है बता देना मैंने, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। वह विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं, सूत्र होता है इसका CaO Cl2 Cl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सी के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। का उपयोग किया जाता है। लिख लो यहाँ पर यार, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बताओ, क्या बताया? प्लास्टिक के पाइप वगैरह जो बनते हैं ना, PVC प्लास्टिक के पाइप हो जाए, और क्लोरोफोम, क्लोरोफोम में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफोम बनाते हैं, क्लोरोफोम सुंगाने के लिए, तो उसका सूत्र होता है CH3Cl। ये होता है क्लोरोफोम का सूत्र CH3Cl। क्लोरीन आ रहा है इसमें, हाँ ये बहुत सारे काम आता है, पर हमारे जो मुख्य मुख्य वो पढ़ रहे हैं अपन, ये तो दुनिया के हजारों प्रोडक्ट में काम आता है क्लोरीन गैस। तो जो हमारे काम है 10th क्लास तक के लेवल को बता रहा हूँ मैं, तो जो सामान्य, ये सामान्य है, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है सबसे मोस्ट। क्लोरोफॉर्म बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे मान लो हम दवाई वगैरह बनाते हैं वहाँ भी काम आता है। हम जैसे मान लो हम कोई दवाई खाते हैं, हमें नींद से आती ना, नींद नहीं आती कि हमें, एक प्रकार से ड्रग्स बोलते हैं दवाइयों का, दूसरा दवाइयों को अंग्रेजी में ड्रग्स ही बोलते हैं ना। ड्रग्स का मतलब क्या होता है? हमें नींद से आती है, तो उसके अंदर भी होता है, मेडिसिन के अंदर होता है, बहुत सारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के पास काम आता है। तो मतलब गांजे का पौधा आता है एक्चुअल में काम, दवाइयों में काम आता है, ये सारी चीज़ें काम आती है, इसलिए तो बनी वो, हाँ दवाइयाँ बनती है उसकी, तो बेचता है तू। ये पहले बार तो बोला है 2 दिन से आए गांजे के पौधे का नाम लेते, कितना विशेष लगाओ क्यों तेरा उससे, हैं बनती बेटा। ड्रग जो भी नशीली चीज़ें होती हैं, नशीले सब दवाइयों में काम आती है कहीं ना कहीं। जो भी जिन्हें नशा आता है ना, मैं और नींद आती है, सारी कहीं ना कहीं ड्रग्स मतलब उसको दवाइयों में काम लेते हैं, कहीं ना कहीं मेडिसिन में। तभी तो मैं बोले बुखार, अभी मेरे को नींद आ रही है, दवाई खाते हैं, तो कहीं ना कहीं नशीला पता जरूर होता है उसके अंदर, ताकि सो जाए इंसान, ठीक है ना। ये तीसरा ये बताया था ना, क्लोरोफॉर्म लिविंग का उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे क्लोरोफॉर्म, फॉर्म ने फॉर्म आएगा, सूत्र था इसका CH3Cl, होता है एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको बोलते हैं CCl4। कार्बन टेट्रा, देखो कार्बन चार को बोलते टेट्रा, CL क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ढंग से देख लो, CCl4, इसको क्या बोलते हैं? C को कार्बन, चार को टेट्रा, और CL क्या बोलते हैं? क्लोरीन, तो क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। PVC को हम क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आदि में किया जाता है, आगे बात समझ में। ये किसी को उपयोग है? क्लोरीन का उपयोग मोस्ट जो हमारे काम आते हैं। अब उपयोग में तो क्या ही बताऊँ मैं, पानी को शुद्ध करने में, हमारा जो पीने वाले पानी का होता है ना, उसको शुद्ध करने के लिए। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ना, ऑक्सी विरंजक चूर्ण, ये पानी को शुद्ध करता है, पीने वाला जरूरी नहीं, ये पानी को रोगाणु मुक्त करने में काम आता है, जल को रोगाणु मुक्त करने, पीने वाले पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन का उपयोग करते हैं अपन।
विरेंजक चूर्ण, तो क्यों करते कि इसमें Cl आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है इसके अंदर भी, इसलिए करते भी इसका भी उपयोग, नेक्स्ट पढ़ेंगे जब बताऊंगा। ठीक है, तो देखो पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, डायरेक्ट पढ़ने वाला। ये दोनों मैंने अभी करके बताई थी, काम आती। क्यों, जब HCl बनाएंगे तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी, क्लोरीन से। क्लोरीन काम आ रही है HCl बनाने के लिए। वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे कराओ, क्लोरीन से। क्या बन जाएगा, विरेंजक चूर्ण। दोनों में अभिक्रिया बता के काम आ रही, यहाँ भी इसमें काम आता है, काम आता है। Cl आ रहा है, यहाँ पर भी Cl आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ भी क्या आ रहा है Cl। PVC का प्रॉब्लम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सब जगह Cl आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं Cl का उपयोग इसमें किया जाता है। छाप लो। पूछता है वहां पर भारत, तूने तो बड़ा बोल दिया। अब 2 पढ़ लिया ना, पहला क्या पढ़ा था अपन ने, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ ले। पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन पढ़ लिया। चौथा पढ़ेंगे हाइड्रोजन, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस। अरे पहला क्या पढ़ा है, रासायन। हम पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में उपयोगी रासायन। पहला उसमें हमने क्या पढ़ लिया, सोडियम क्लोराइड, दूसरा क्या पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा क्या पढ़ लिया, क्लोरीन, और चौथा पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस। गैस चौथा ही नहीं हमारा, चौथा रासायन है। H2 लिखते हैं इसको, गैस बोलते हैं। अब यहाँ भी इसके निर्माण में कोई भी करे नहीं पड़ेंगे, यहाँ सीधा पढ़ेंगे अपन इसके उपयोग। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। मैं तुम्हें डायरेक्ट उपयोग बताता हूँ। देखो हमारा जो हाइड्रोजन होता है इसका उपयोग हम समझ, तेल, जैसे मान लो मूंगफली का तेल, एक नाम सुना होगा डालडा, सुना होगा डालडा। वो दीपक जलाने के जो तुम घी बोलते हैं उसको डालडा बोलते हैं हमारे गाँव में। तो देखो जो तेल होता है ना, उससे इसको बोलते हैं वनस्पति घी। क्या बोलते हैं इसको, वनस्पति घी। अब वनस्पति घी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो जो तेल होता है मूंगफली का, मूंगफली से निकलता है, तो ये भी वनस्पति तेल। इसे हम क्या बोल सकते हैं, वनस्पति तेल बोल सकते हैं इसको, वनस्पति तेल। हम जो तेल उपयोग खाते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, और जो भी बहुत सारे तेल आते हैं, तेल नहीं, ब्रांड का नाम है, गंवार ब्रांड है वो, ठीक है ना। वनस्पति तेल क्या है, वनस्पति तेल। अब देखो तेल जैसे मान लो सोयाबीन का बना है, तो सोयाबीन एक पौधा है, वनस्पति है ना, सोयाबीन भी एक, सोयाबीन के पौधे से प्राप्त होता है, मूंगफली के पौधे से प्राप्त होती है। और वनस्पति को हम क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे। क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे। जो हम जितने भी तेल हम सब्जी में खाते हैं एक प्रकार से उपयोग करते हैं, खाने वाले तेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने वाले तेल हम जो खाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं वनस्पति तेल। क्या बोलते हैं, वनस्पति तेल। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, वनस्पति तेल से क्या बनाना है अपने को, वनस्पति घी बनाना है, तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, वैसे चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है, जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन है, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ला के जोड़ दूँ तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। आगे बात समझ, वो पढ़ा बता भी दूंगा, तुम चाहोगे छोटा मोटा यहाँ पर डेमो, बाकी सब पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। पहले डेमो और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है वो, ठीक है ना। तो देखो वनस्पति तेल, अब वनस्पति तेल क्यों बोल रहे हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। हम जितने भी तेल खाते हैं, मूंगफली के खाते हैं, सोयाबीन का खाते हैं, अरंड का, और वो जैतून का, जब भी तेल आते हैं ना, सारे सरसों का तेल, ये सारे तेल पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं ना। और पेड़ पौधों को हम क्या बोलते हैं, वनस्पति। तो पेड़ पौधों से प्राप्त तेल को हम क्या बोल सकते हैं, वनस्पति तेल। अब इस वनस्पति तेल से बनाते हैं वनस्पति घी, उसको बोलते हैं डालडा। क्या बोलते हैं इसको, डालडा। तो वनस्पति तेल से क्या बनता है, वनस्पति घी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए जो वनस्पति तेल होता है इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे मान लो मेरे पास है वनस्पति तेल, मतलब पेड़ पौधों का तेल, वनस्पति तेल, मुझे बनाना है वनस्पति घी। क्या बनाना है, वनस्पति घी, जिसे हमारे भाषा में डालडा बोलते हैं, घी। तो यहाँ किसमें, उसमें क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन गैस क्या कर दो, जोड़ दो। क्या जोड़ दो इसमें, हाइड्रोजन। तो वनस्पति तेल के भी अगर आप किससे करा दोगे, हाइड्रोजन गैस से करा दोगे, तो क्या बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है, वनस्पति तेल से अगर आप वनस्पति घी बना रहे हो तो किसका क्या काम आएगी, हमारी हाइड्रोजन गैस काम आएगी। आगे बात, अब कैसे काम आती है ये भी पूरा प्रोसेस है, तुम चाहो तो भी देख सकते हो। कि जैसे मान लो कोई भी, अब बोलूंगा ना तो मैं समझने, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब अगर तुम एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो बन जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, निकल और पेरियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। ये 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? नहीं है, हाँ हो सकती है एक प्रकार से, पर यहाँ अभिक्रिया दूसरी होती है। 4th चैप्टर कार्बन के यौगिक, हमारा 4th चैप्टर का नाम, उसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, अलग ही नाम, क्योंकि यहाँ पर एल्किल सम होता है आर आर, बहुत सारी चीजें इसके लिए, 2 दिन इसमें निकल जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस का उपयोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। पहला उपयोग है हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग पढ़ेंगे, देखो HCl बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में। कैसे? हाइड्रोजन गैस के बिक्रिया आप किससे कराते हैं? क्लोरीन से कराते हैं ना, तभी क्या बनता है हमारा HCl। क्या बनता है तभी हमारा HCl, तभी बनता है ना HCl, ये बनेगा HCl। तो हमारे पास हाइड्रोजन चाहिए ना HCl बनाने के लिए। क्लोरीन में भी लिखा है अपने यहाँ, क्लोरीन में काम आ रहा है यहाँ पर। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में क्या चाहिए होती है? हाइड्रोजन गैस से चाहिए होती है। दूसरा उपयोग पढ़ लिया। तीसरा उपयोग, अब जो तुम बोलते हो ना कि जैसे मान लो हमारा रॉकेट उड़ता है ऊपर हवा में, वहाँ ईंधन तुम देखते हो ना, धुआं सा निकलता है, हमारी गाड़ी से निकलता है धुआं, तो उसमें भरा होता है ईंधन। जो ईंधन भरा होता है ना वो हाइड्रोजन गैस होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। रॉकेटों का परीक्षण देखा होगा ना कभी टीवी वगैरह में, अभी चंद्रयान 3 का रॉकेट पे जाते हैं, उड़ते हैं जो, तो जो रॉकेट उड़ता हुआ जाता है तो धुआं जो वहाँ पे जो ईंधन किससे उड़ेगा? पेट्रोल जैसे चलता है ना, जैसे हमारी गाड़ी को चलाने में पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो हमारा ईंधन क्या है? पेट्रोल। हमारी गाड़ी किस चलती है? पेट्रोल से, तो हमारा ईंधन क्या है? पेट्रोल है। वैसे जो रॉकेट चलता है वो किससे चलता है? उसका भी ईंधन होता है, इसमें ईंधन के रूप में क्या भरी होती है? द्रव हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी होती है? द्रव हाइड्रोजन गैस। तो द्रव हाइड्रोजन गैस का उपयोग। और दूसरा उपयोग वायुयान, चील गाड़ी, हेलीकॉप्टर, वो भी यहाँ से उड़े, उनका भी ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन गैस ही होती है। वो बहुत तेज भगते हो जाते हैं, जेट वायुयान देखा हो कभी, एक बार कोटापुर निकल के भी गए थे यहाँ पर जेट वायुयान। उनकी स्पीड होती है 2500 किलोमीटर पर आवर तक, 1 घंटे में 2500 किलोमीटर तक उड़ते हैं वो, 2500 किलोमीटर, 2500, 1 घंटे में स्पीड तक तेज उड़ते हैं वो। तो जो जेट वायुयान होते हैं ना, जेट वायुयान, सेना के जो वायुयान उन्हें बोलते हैं जेट वायुयान। सेना में जो उपयोग होते हैं ना युद्ध लड़ने के लिए, वो जेट वायुयान, उनमें भी ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखो रॉकेट में और किसमें? जेट वायुयानों में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जैसे गैस अवस्था में होती है, फिर उसको द्रव अवस्था में अगर संपीड़ित कर दोगे तुम, तो फिर उसका उपयोग किसमें करते हैं? रॉकेट और जेट वायुयानों में ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन क्या होता है? आई भाषा में, हमारी गाड़ी को चलाने में जो पेट्रोल डालते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? हमारी गाड़ी का ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोल को गाड़ी का ईंधन। हम जो खाना खाते हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए, वो हमारा ईंधन है एक प्रकार से। आई बात समझ? हमें कोई भी चीज जिससे ऊर्जा प्राप्त करके चलती है उसका क्या होता है? ईंधन। हमारी गाड़ी हमारे पेट्रोल से ऊर्जा प्राप्त करती है, फिर उससे चलती है वो। आगे बात समझ? तो उसका क्या है? ईंधन। क्या है? ईंधन। ऐसे रॉकेट जो होते हैं, रॉकेट ऊपर उड़ते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, रॉकेटों को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो किससे प्राप्त करते हैं? वो द्रव हाइड्रोजन गैस से प्राप्त करते हैं, और धुएं के रूप में निकालते हैं, व्हाइट व्हाइट धुआं निकलता है, इसे निकलता है। तो जेट वायुयानों और रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। 3 उपयोग यहाँ लिख लेते हैं। पहला क्या बताया अपने? वनस्पति घी से वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए किसका उपयोग किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तीसरा, द्रव हाइड्रोजन गैस का उपयोग रॉकेटों और जेट वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, पहला लिख लेते हैं आप, उपयोग ही पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं? उपयोग, पहला उपयोग। अब वनस्पति का मतलब समझ गया ना, पेड़ पौधों का जो तेल होता है, तेल से अगर हमें वनस्पति तेल, जो हम जो दीप ज्योति का तुम तेल खाते हो, वो दीप ज्योति एक ब्रांड का नाम है, सोयाबीन का तेल है, जानवर रिफाइंड ऑयल सोयाबीन का तेल है। वहां लिखा होता है मस्टर्ड ऑयल, तो सरसों का तेल है, उसमें देखा कर ढंग से पढ़ा कर उसको। ठीक है ना, तो वनस्पति तेल से हम तुम जितने भी तेल खाते हो सारे वनस्पति तेल है। पेट्रोल डीजल नहीं है वनस्पति तेल, वो नहीं बनता पेड़ पौधों से, वो जीवाश्म ईंधन से बनता है। वनस्पति घी के निर्माण हेतु के लिए हाइड्रोजन गैस
गैस का उपयोग किया जाता है। अगर आपको किया जाता है, वनस्पति तेल दिया है और वो बोल दी इससे वनस्पति घी बनाओ, तो आप उसके भी किससे करा दो, हाइड्रोजन गैस से करवा दो, खत्म बात। वनस्पति घी में क्या कर दो, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दोगे ना, अपना वो क्या बन जाएगा, वनस्पति घी डालडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डालडा। जिसे हम बोलते हैं जलेबी निकालते हैं ना, डालडे में निकलती है, वो वनस्पति घी एक प्रकार का। तुम दीपक के लिए जाते हो ना, दीप जलाने के लिए, वो डालडा होता है, घी नहीं होता, वो वनस्पति घी होता है। क्या होता है, वनस्पति घी, जिसे हमारी भाषा में डालडा बोलते हैं। वो तो ऐसे यार बेचने के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, दिखाएंगे सही तुम्हें। अब कपिल के सगाई वाले आए तो थोड़े बोले भाई नालायक है, अच्छा ही बताएंगे ना, मतलब कितना नालायक हो, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या बताया था मैंने, द्रव हाइड्रोजन गैस का उपयोग, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट और रॉकेटों में और जेट वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन का मतलब समझ गए ना, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग जेट वायुयान का मतलब हवा में उड़ने वाले यान, व रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो देखो तीसरा क्या है, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग जेट वायुयानों, इसको एक साथ ही बोला जाए, जेट वायुयान। सेना में जो बड़े बड़े होता है ना हथियार मसला, वो शामिल करते हैं, जेट वायुयान बोलते हैं। जेट के बोलते हैं बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हैं वो। हाँ, वो हमला, वो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था ना उस टाइम, जो जेट वायुयान, जो सेना के जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनको इसमें का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ईंधन क्या होता है, मैं तुम्हें ईंधन क्लियर कर दूँ। ईंधन शब्द का मतलब क्या होता है, देखो तुम्हें रोटी पकानी ना, तो रोटी पकानी तुम्हारे लिए, तो चूल्हे में जो गैस का सिलेंडर भरा उसको चलाते हैं ना अपन, तो गैस हमारे लिए ईंधन का काम कर रही है। क्यों काम कर रही है, क्योंकि तवे को कौन गर्म कर रही है, गैस से जलने वाली गैस गर्म कर रही है ना, तो गैस हमारे लिए ईंधन है एक प्रकार से हमारी। उससे देखो तवा, उससे ऊर्जा प्राप्त कर, रोटी को सेक रहा है ना, रोटी को क्या कर रहा है, सेक। कोई अगर हम जिस भी चीज से ऊर्जा प्राप्त करते हो, हमारा क्या होता है, एक प्रकार से ईंधन, क्या बोल सकते हैं उसको, ईंधन। उस ऊर्जा का उपयोग फिर हम किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने गैस को जलाया, उसके ऊपर तवा रखकर रोटी सेक रहे हैं, उसके ऊपर रोटी सेकने में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करें, गैस से प्राप्त करें, एलपीजी से। एलपीजी मान लो एक प्रकार का ईंधन। चलो एलपीजी गैस छोड़ो, चूल्हे में रोटी पकाते लकड़ी को जलाते हैं ना, तो लकड़ी के जलने से ऊर्जा निकल रही है ना, तो ऊर्जा किसी निकल, लकड़ी के जलने, तो लकड़ी भी हमारा एक प्रकार का ईंधन है। आगे बात समझ, उदाहरण यहाँ तक। सच में मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली तुम जाओ ना, 1 महीना काम करके देखो, चौथा उपयोग लिखेंगे यार, अब अलग बात है। चौथा उपयोग देखो इधर, अमोनिया का निर्माण करना था ना, अमोनिया का, तो अमोनिया के निर्माण में भी, अब अमोनिया क्या होता है, NH3, अमोनिया के निर्माण के लिए भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। गैस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है ये भी देख लो, देखो एक बार। हम बोल रहे अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन गैस कैसे काम आएगी, तो देखो नाइट्रोजन की भी क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराई जाती है, N2 से कराएंगे ना, तो बनता है 2NH3। अब 3 कहाँ जाए तुम जानो, वो आगे बात समझ, नहीं क्या लगा देंगे 6, ये लगाना पड़ेगा ना। अरे नाइट्रोजन के बैलेंस 3 नहीं होते क्या यार, NH3 नहीं आएगा क्या,
ये आएगा ना। देखो नाइट्रोजन के फिर हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से करा रहे हैं ना। फिर क्या बन रहा है हमारा अमोनिया, क्या बन रहा है हमारा अमोनिया। तो अमोनिया के निर्माण के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है। तो अमोनिया के निर्माण के लिए भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चौथा है 6 लगाना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। और देखो नाइट्रोजन के बगैर हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से, N2, चाहो तो इसको H2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, N2 और H2 गैस के रूप में ले रहे हैं ना, N2 और H2 हमने करा है। अभी क्या तो क्या बनेगा NH3, बैलेंस करना है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर 2, नाइट्रोजन तो क्या 2 यहाँ होगी बराबर, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 6, तो यहाँ क्या लगाने पड़ेगा 3, ऐसे कर लो। ये नहीं निकला तुम्हें, ये नहीं आते काम, बस ये तो पहले कब बता रखा है मैंने बैलेंस करने में, करवा रहे कि नहीं अभी करे तो। अच्छा जो लोग ऐसे उपयोग किए जाते हैं। हाँ पेन खराब हो गया, जो तो चला रहा है वो भी मेरा पेन। हाँ मस्त पेन, ये तो वैसे काम आता है स्कूल में मेरे, जैसे मस्त पेन आता है। एक और पेन का ब्रांड में नाम भूल गया उसका, हाउजर। देख लिया। अगला पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। CaOCl2 विरंजक चूर्ण से बोलते हैं। मैं मिटा दूं, वो तो पता नहीं कहाँ से आया है, इस ग्रह का है भी या नहीं। ये जागते आपको जो ख्वाब देखता है। तो भाई तू पेन लेके आया करना राजा। अरे आफ्ताब का मतलब क्या होता है, आफ्ताब का मतलब, आफ्ताब का मतलब क्या होता है, आफ्ताब उर्दू का शब्द है ना। आफ्ताब का मतलब क्या होता है, नाम का मीनिंग होता है। हमारे सबके नाम का मतलब होता है ना, ऐसे आफ्ताब चलो तुम्हारा नाम होता है ना किसी का, उसका मतलब होता है ना, नहीं पता तुझे, बताना सर्च करके मेरे को, आफ्ताब का मतलब ख्वाब, मेरे हिसाब से होना चाहिए। भाई गलत हो सकता है, क्या पता फिर। हाँ पढ़ते हो तुम उर्दू यार, मिटा दो। कपिल, कपिल तो कल लिखेगा। हाँ देखो 4 पढ़ ले, 5 पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। 5वां इंक डाल लेते हैं इसमें यार। अब विरंजक चूर्ण क्या होता है, देखो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है, विरंजक चूर्ण का जो हम नाम दे रहे हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग, वो एक व्यापारिक नाम है, बेचने जिसे हम उपयोग करते हैं बेचने के लिए या सामान्य भाषा में। तो विरंजक चूर्ण जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। पहले देखो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, CaOCl2। आइए इसके निर्माण के विग्रह पढ़ेंगे, तो टॉपिक डाल लेते हैं विरंजक चूर्ण। चूर्ण ऐसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अरे ब्लीच करने में काम नहीं आता, तू नहीं जानता, मेकअप वाले जानते हैं इसको। हाँ अल्पेन ने जो कराया हुआ, रंग उड़ा देता है ये ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक देखो वी मतलब होता है हटाना एक प्रकार से, रंजक में कलर को हटा देना, मेरे सामान्य भाषा घर में हो जाए, पर यहाँ कुछ और पढ़ेंगे देखना। तो देखो विरंजक चूर्ण इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका देखो जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, यहाँ लिखते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र Ca कैल्शियम, O ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड होता है तथा इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो देखो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। तो इसका क्या रासायनिक सूत्र, और रासायनिक नाम भी होगा फिर रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। अब विरंजक चूर्ण अगर आपको प्राप्त करना है, जिसको कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला के अंदर, तो देखो विरंजक चूर्ण अगर आपको प्राप्त करना है, इसका मतलब मुझे विरंजक चूर्ण बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, बुझे हुए चूने के अभिक्रिया किससे कराऊंगा, क्लोरीन गैस से। किससे कराऊंगा, क्लोरीन गैस से, क्योंकि क्लोरीन का उपयोग हमने पढ़ा भी है इसको। किससे कराएंगे, क्लोरीन। जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन गैस से करा देंगे तो हमारे पास बनेगा CaOCl2। क्या बनेगा, CaOCl2 और जल का अणु बनेगा। आगे बात, जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया हम किससे करा देंगे, बुझा हुआ चूना क्या होता है हमारा, ऐसे चूने से पानी मिलाओ तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, उसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब बुझे हुए चूने को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे क्लोरीन को सीधा क्या क्लोरीन बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे ये लिखेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब इसे क्या सूत्र क्या लिखेंगे इसका, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसका हमारी भाषा में नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बुझा हुआ। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, क्या लिख दो यहाँ पर, की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। अब आगे बात में अभिक्रिया कौन है, सॉरी अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। अभिकारक क्या क्या लिखें, चलो इसकी रासायनिक अभिक्रिया बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। उत्पाद क्या बना हमारा, विरंजक चूर्ण। सीधा रासायनिक अभिक्रिया लिखूंगा, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सीधा रासायनिक समीकरण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या नाम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। अभिक्रिया किससे करानी, इसको क्लोरीन गैस से। क्या बनेगा हमारा, CaOCl2 और जल का अणु बनेगा। अब बनेगा कैसे, बता दें भाई, इससे डायरेक्ट कैसे बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है, अलग अलग करेंगे ना इसको। तो देखो यहाँ हमारे पास Ca और 2 OH है हमारे पास, यहाँ कितने हैं, 2 OH। इधर हमारे पास क्लोरीन भी कितने हैं, 2। क्लोरीन भी कितने हमारे पास, इधर 2। तो देखो यहाँ से सॉरी ये एक जल का अणु निकल गया। अब क्या बच गया, CaO और क्या बच गया, Cl2। ऐसे होती है अभिक्रिया। यहाँ से क्या हुआ, OH, यहाँ से क्या, देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं क्लियर करके, कहाँ गया भाई, यहाँ देख लो दोबारा। हमारे पास क्या है, एक तो कैल्शियम और 2 क्या है, हाइड्रोक्साइड। एक तो क्या हमारे पास कैल्शियम और 2 क्या हमारे पास है, हाइड्रोक्साइड। तो एक तो कैल्शियम हमारे पास और 2 क्या इसके OH, 2 क्या है इसके OH। अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से। किससे करा रहे हैं, क्लोरीन। तो यहाँ से जल का एक अणु निकल जाएगा, 2 H और 1 हाइड्रोजन।
तो क्या बच गया यहाँ पर, ये जल का अणु तो निकल गया, तो क्या बच गया, अब क्या बच गया CaO और क्या बच गया Cl2। तो ये बन गया हमारे पास CaO और Cl2। इसे हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे बात समझ में, उतार भी इसको उपयोग पड़ेंगे। ये पूछता है विरंजक चूर्ण के रासायनिक, विरंजक चूर्ण के निर्माण के रासायनिक अभिक्रिया ऐसे लिखी जाती है, विरंजक चूर्ण के निर्माण के रासायनिक अभिक्रियाएं क्या नहीं हो भाई, छाप ले सबने, हटा दूं, याद रखना इंपोर्टेंट है। पूछता है डायरेक्ट विरंजक चूर्ण के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया, डायरेक्ट पूछा था एक नंबर में। रासायनिक अभिक्रिया ना, इस इन दोनों के बीच का तभी तो ये बन रहा है ना, तो क्या निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के उपयोग, इसके उपयोग भी खतरनाक आते हैं, इसके उपयोग में से पूछ लेता है भाई, ये बहुत मस्त काम करता है। विरंजक चूर्ण के उपयोग, उपयोग लिख लिया इसके। उपयोग हमने क्लोरीन में क्या पढ़ा था, पहला उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में, क्या पढ़ा था, पीने वाले जल को शुद्ध करने में। ये क्या काम करता है, पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करता है। उसके अंदर जो भी रोगाणु होते हैं ना, रोगाणु क्या होता है वो देख लो, रोगाणु रोग उत्पन्न करने वाले जीव क्या होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीव। रोगाणु क्या होते हैं, रोग। पानी के अंदर ऐसे जीव हैं सूक्ष्म या बड़े छोटे कैसे भी, जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं, उनको मारने में किसका उपयोग करते हैं, हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। आगे पहला उपयोग क्या है विरंजक चूर्ण का, जल को रोगाणु मुक्त करने में। दूसरा उपयोग, इसका नाम ही उपयोग है, एक तो देखो विरंजक, विरंजक का मतलब ही क्या होता है, विरंजक, रंजक का मतलब रंग होता है, वी का मतलब उड़ाने वाला, खत्म करने वाला। विनाश सुना है ना, विनाश, जो वी का मतलब विनाश होता है, विनाश होता है खत्म, नष्ट करने वाला होता है ना, तो वी का मतलब खत्म करने वाला या उड़ाने वाला। तो रंग उड़ाने वाला, इसे हम क्या बोल सकते हैं, रंग उड़ाने वाला। जैसे मान लो कागज बनाया जाता है ना, कागज का जो पौधा है उसको काट के लाते हैं अपन लुगदी को, तो उसमें बिल्कुल व्हाइट रंग नहीं होता, पौधे का जो तना होता है उसको छिलते हैं तने को, उस कागज की जो बताऊँ पौधे को लाते, तने को लाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पीसते हैं उसको, फिर लुगदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुगदी। उस लुगदी का रंग जो होता है बिल्कुल व्हाइट नहीं होता, फिर इसमें डाल जाता है विरंजक चूर्ण, तो अपने आप क्या करता है उसके अंदर जो भी रंग है, कैसा भी रंग है, उस रंग को उड़ा देता है। जैसे मान लो कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं, कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं तो डालते हैं ना भाई, जैसे मान लो डिटर्जेंट डाल के, जैसे मान लो यहाँ कोई स्पॉट लगे, धब्बा लग गया, तो वो डालते हैं ना ड्राई क्लीन वाले, वो विरंजक चूर्ण ही डालते हैं वहाँ पर सोल्यूशन के रूप में, तो कलर क्या करता है वहाँ से उड़ा देता है, कलर क्या करता है वहाँ से उड़ा देता है। रंग उड़ाने वाले उपयोग के रूप में कपड़ा उद्योग में या कागज उद्योग में इसका उपयोग रंग उड़ाने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। कपड़ों में भी किया जाता है, जैसे मान लो कोई कपड़ा आपको बिल्कुल व्हाइट बनाना है, जैसे मान लो हम कपड़ा लाए, धागा लाए, जैसे धागा लाए थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है ना, उसका रंग बिल्कुल व्हाइट नहीं है, तो उसमें क्या डाल दो, विरंजक चूर्ण, तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा रंग है सारे रंग को उड़ा देगा। अपना कौन सा रंग आ जाएगा उसका, कोई रंग नहीं होता उसे बोलते हैं व्हाइट, सफेद रंग, जब कोई रंग उसे क्या बोलते हैं, सफेद या पारदर्शी जिसे बोलते हैं अपन, सफेद या पारदर्शी। तो किसी भी चीज वगैरह में रंग उड़ाना है तो उसको क्या डाल दो, विरंजक चूर्ण डाल दो। तो इस विरंजक चूर्ण का मुख्य काम क्या है, रंग उड़ाना। क्या काम है इसका, रंग उड़ाना। वी का मतलब उड़ाना, रंजक, रंजक का मतलब रंग होता है, क्या होता है, रंजक, तो रंग को उड़ाने के रूप में। अब कहाँ कहता है, कपड़ा उद्योग में, कपड़ा की फैक्ट्रियों में, या कागज उद्योग, कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग कहता है। पहला उपयोग क्या है, जल को रोगाणु मुक्त करने में। पहला उपयोग क्या है इसका, जल को रोगाणु मुक्त करने में। जल में जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव है उनको मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है इसका, कपड़ा उद्योग हो जाए या क्या हो जाए, कागज उद्योग हो जाए, वहां पर रंग उड़ाने वाले के रूप में इसका उपयोग किया। मतलब कपड़ों में मान लो हमें सफेद रंग लाना है, थोड़ा बहुत डार्क शेड रंग आ रहा है, विरंजक चूर्ण डाल लो, अपना वो पूरा कपड़ा कैसा हो जाएगा, व्हाइट रंग का हो जाएगा। कागज है, मान लो कागज का रंग बिल्कुल व्हाइट नहीं आ रहा, उसमें क्या डाल दो, विरंजक चूर्ण डालो, अपना पूरा रंग कैसा हो जाएगा इसका, व्हाइट हो जाएगा। आइए व्हाइट क्यों हो गया, कि जो उसमें रंग था उसको क्या कर दिया इसने, उड़ा दिया है। क्या कर दिया है, उड़ा दिया है, तो विरंजक के रूप में कहता है। ठीक है, पहला उपयोग क्या पढ़ा हमने इसका, जल को रोगाणु मुक्त करने में। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं अपन, कपड़ा उद्योग और
क्या बोला है, कागज उद्योग में विरंजन के रूप, विरंजन रंग उड़ाने वाले के रूप में। तीसरा उपयोग इसका ऑक्सीकारक के रूप में, किसके रूप में, ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीजन लेने वाला या ऑक्सीजन देने वाला, दो दिन अभी के तरीके बता देंगे। अभी पहला लिखते हैं उपयोग, ये मिटा दे, मैं साथ में आ रहा है। पहला उपयोग क्या पढ़ेंगे इसको, जल को रोगाणु मुक्त। अब रोगाणु क्या होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीव। आगे बात है, जल को रोगाणु मुक्त करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा ये बोल दो, जल में जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव है उनको मारने के लिए पानी में क्या डाला जाता है, विरंजक चूर्ण डाला जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। दूसरा, कपड़ा व कागज उद्योग, मतलब फैक्ट्रियों में, उद्योग का मतलब फैक्ट्री होती है ना, उद्योग में विरंजक के रूप में, विरंजन। अब विरंजन का मतलब क्या होता है, रंग उड़ाने वाला। क्या होता है, रंग उड़ाने वाला। के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या बताया था, औद्योगिक स्तर पर, सीधा लिख लो, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। अब ऑक्सीकारक क्या होता है, पढ़ा है अपने अभिक्रिया, अपचयन उपचयन। उपचयन को हम ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन देने वाले के रूप में। किसी को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया। ऑक्सीकारक के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। मैंने तुम्हें वहाँ दो लिखा भी रखे हैं, KMnO4 K2Dr2O7 लिखा रखे ना, K2Dr2O7 और KMnO4 लिखा रखे मैंने, दो ऑक्सीकारक वहाँ पर। एक ऑक्सीकारक कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ऐसे नहीं है कि इनके उपयोग ये होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं और अपने इतने काम आते हैं। जल को रोगाणु मुक्त करने में इसको इसलिए देता है क्योंकि क्लोरीन और इन दोनों में कन्फ्यूजन है। वो पेयजल को शुद्ध करने में क्या जाता है, यहाँ किस में क्या जाता है, जल को रोगाणु मुक्त करना, इसलिए देता है इस जगह से उपयोग। क्योंकि बच्चा कन्फ्यूजन है, क्लोरीन लिखना है क्या लिखना है, जल, पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग होता है और जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण। यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए दे, हाँ शुद्ध, बस रोगाणु को मारने के लिए काम कर रही है। अब पीने लायक नहीं है भी, भाई पी लो तुम उसको। हाँ, मरीज को जिंदा कर रही है, अब मरीज चलेगा नहीं भाई, चली जाए। एक बार